और अब आज की बड़ी खबर, 2024 के लोकसभा चुनाव से 1.5 साल पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं। आज इसका शुभारंभ हो जाएगा। इस यात्रा के जरिए वो लोगों के बीच पहुंचने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करेंगे। राहुल के साथ करीब 300 लोग यात्रा करेंगे। 3500 किलोमीटर लंबी ये यात्रा होगी। राहुल गांधी किसी होटल में नहीं रुकेंगे, उनके साथ चलने वाले ही खाने पीने का इंतजाम करेंगे। और आपको बता दें, 150 दिनों तक चलने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देश के 12 राज्यों से होते हुए गुजरेगी। रमन मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। रमन, बहुत बड़ा कदम है ये कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी कहा जा रहा है कि आप पूरा दम अपना लगा रहे हैं और इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कांग्रेस को। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी लंबी यात्रा जिसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भट्टा परसोल की यात्रा भी राहुल गांधी कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह नर्मदा यात्रा कर चुके हैं, वो 3000 किलोमीटर थी। और ये यात्रा जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएगी, ये यात्रा 3572 किलोमीटर के आसपास है और इसमें करीब 118 भारत जोड़ो यात्री शामिल होंगे, जो कि राहुल गांधी के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इस वक्त मैं कन्याकुमारी में हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है। अभी भारत जोड़ो यात्रा की लॉन्चिंग हो रही है। लॉन्चिंग के ठीक बाद इस जनसभा के जरिए आम जनता को संबोधित किया जाएगा। लेकिन मैं आपको मिलवाना चाहता हूं शिवाकांत जी से, जो कि भारत जोड़ो यात्री हैं। ये आई कार्ड दिया गया है जो भारत यात्री हैं उनको, और ऐसे ऐसे करीब 118 राहुल गांधी सहित 118 भारत यात्री हैं। कितना खुश हैं आप इस बार यात्रा निकलने से पहले? हम लोग, ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, अपने नेता के नेतृत्व में इस समय एक देश को जरूरत थी इस यात्रा की, क्योंकि इस समय हिंदुस्तान में एक नफरत का माहौल कायम है। एक भारत जोड़ो का मतलब ये होता है, जो एक भारत में एक गरीब अमीर के बीच में खाई पैदा की जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा पैदा की जा रही है। हमारे नेता, हम लोग सब मिलकर एक साथ रहेंगे, खाएंगे, उस खाई को मिटाना है। जो भारत में एक नफरत का माहौल कायम किया जा रहा है, दूसरे दल के नेताओं को, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, उनको आवाज नहीं बोली जा रही है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। महंगाई पे मैं चाहता हूं कि दर्शकों को आप वो किट दिखाएं जो कि आपको दिया गया है। जो भारत यात्री हैं 118 के 118, उनको एक किट दिया गया है और इस किट में क्या क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये एक छाता दिया गया है, टी शर्ट दी गई है, ये कैप दिया गया है, ये दिया गया है। एक बोतल पानी के लिए दी गई है। ये हम लोगों को मास्क दिया गया है और इसके मास्क के आगे लिखा हुआ है भारत जोड़ो यात्रा। ये भारत जोड़ो यात्रा है। बोतल में भी भारत जोड़ो यात्रा लिखा हुआ है। ये टी शर्ट में, ये छाते में भी भारत जोड़ो यात्रा लिखा हुआ है। ये हम लोगों को एक बैच दिया गया है, ये हमारा बैच है। ये हम लोगों को एक कार्ड बनाया गया जो पूरे 118 यात्री रहेंगे। ये स्कैनर है कि हम लोग कोई भी जान सकता है। कहाँ 3500 किलोमीटर की, 3572 किलोमीटर की यात्रा है। हम हमारे नेता राहुल गांधी जी परमानेंट हम लोगों के साथ रहेंगे। इस हमको गर्व भी है, खुशी भी महसूस हो रही है, क्योंकि गांधी, एक बार महात्मा गांधी ने यात्रा निकाला था, आज दूसरा राहुल गांधी ने निकाला था। उस समय भी देश को जरूरत थी, इस समय भी देश को जरूरत है, इसलिए राहुल गांधी जी ने आगे आए हैं। आपने खुद कितनी तैयारी की इस यात्रा, क्योंकि 3572 किलोमीटर की इस यात्रा में आपने खुद तैयारी की होगी? हर रोज आपको करीब 25 से 30 किलोमीटर चलना होगा। देखिए, हम लोग किसान परिवार के हैं, फतेहपुर जनपद में आते हैं, बुंदेलखंड का क्षेत्र है। फतेहपुर जनपद से आता हूं, मैं परमानेंट पैदल चलता हूं, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का हूं। अभी चुनाव भी एमएलए का हुसैनगंज विधानसभा फतेहपुर से लड़ा हूं। पूरा चुनाव मैं पैदल चुनाव लड़ा हूं, तो मुझे तैयारी क्या, पूरी तैयारी है। यहाँ पे बड़े नेता हमारे दिग्विजय सर ने हम लोगों को तैयारी में बताया है कि किसी भी प्रकार का अनुशासन में आपको रहना है। हम वो पूरे अनुशासन से हम लोग पालन करेंगे। गांधी की विचारधारा को हम लोग गांव-गांव, घर-घर, रास्ते में, क्योंकि 12
स्टेटों में, 2 केंद्र शासित स्टेटों में यात्रा जाएगी। हर जगह हम लोगों को रात में चौपालें होंगी, रात में हम लोग चौपाल करेंगे, दोपहर में भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद जो दुकानें मिलेंगी, चौराहा मिलेंगे, चक्की चौराहा मिलेंगे, वहाँ हम लोग जाएंगे, महंगाई की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, जो इस समय नफरत का माहौल है, एक भाईचारा की बात करेंगे। वो पूरा चीज हम लोग धीरे धीरे करके लाखों लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं इस समय जो मीडिया भी है वो भी उस हिसाब से सहयोग नहीं कर रही है जिस हिसाब से उसको सहयोग करना चाहिए। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि यात्रा खत्म होने के बाद अमूमन होटल में या किसी गेस्ट हाउस में राहुल गांधी रहते आए हैं, लेकिन इस बार हमने सुना कि कंटेनर में वो रुकेंगे, कंटेनर में उनके रहने की और जो भारत यात्री हैं उनकी व्यवस्था की गई है। ये क्या सोच कर की गई? ये एक कंटेनर है, कंटेनर में बनाया गया है कि बड़े बुजुर्गों के लिए अलग, युवाओं के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, हमारे नेता राहुल गांधी के लिए अलग। करीब 10-15 कंटेनर, 20 से 25 कंटेनर रहेंगे। हम लोगों के बैग वहीं रहेंगे, हम लोग वहीं खाना खाएंगे। वहाँ पे जहाँ भी रास्ते में होगा रुकने की व्यवस्था होगी, तो कंटेनर में ही हम लोगों को पूरा रुकने की व्यवस्था, रेस्ट करने की, सभी नेतागण वही रहेंगे। समान प्रकार के सब नेता, चाहे जो भी बड़ा नेता हो, चाहे जो भी छोटा हो, भारत यात्री के साथ राहुल गांधी जी परमानेंट वहीं रहेंगे। और कुछ जो भारत यात्री नहीं हैं, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपको क्या लगता है कि आपने मिस किया कि आपको इस यात्रा में शामिल नहीं किया गया या शामिल नहीं हो पाए आप? नहीं, निश्चित रूप से हम लोग इस यात्रा के नहीं शामिल हैं, तो ऐसा नहीं है। हम लोगों से कहा गया था कि भारत यात्रा में शामिल होना है, क्योंकि लगातार 150 से 53 दिन चल रही है और हम क्षेत्र से विधायक भी जीते हुए, जनता की जिम्मेदारियाँ हैं। तो जनता की जिम्मेदारियाँ होने के नाते हमने खुद कहा कि मैं बीच में यात्रा में हम लोग शामिल होते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में यहाँ शुरुआत के बाद फिर उत्तर प्रदेश में हम लोग पूरी यात्रा में शामिल रहेंगे। उत्तर प्रदेश में पूरी यात्रा में शामिल रहेंगे? पूरी यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारे सभी साथी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या के साथ वहाँ उत्तर प्रदेश की यात्रा जो होनी है, जो बुलंदशहर में जाएगी, हम सब वहाँ रहेंगे। आप भी इस यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। भारत जोड़ो यात्रा का ये छाता जो आप अभी लिए हुए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? निश्चित तौर पे मुझे खुशी है और मैं शामिल हूँ। यूपी का मैं यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मुझे खुशी है कि मैं अपने राहुल गांधी जी के इस मिशन में साथ हूँ और आज ज़रूरत देश को जोड़ने की है। नफरत का जो विकास बीजेपी ने किया है उसके खिलाफ जा करके देश को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो ये यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि हम रोजगार भी पैदा कर सकते हैं, महंगाई को भी कम कर सकते हैं। निश्चित तौर पे हम हर तरह का काम कर सकें, लेकिन अगर देश टूट गया तो दोबारा देश को जोड़ नहीं पाएंगे। ये भारत जोड़ो यात्रा है और अलग अलग विभाग होते हैं। हम लोग सदा हमेशा इस यात्रा में सेवा में खड़े रहेंगे और हर जगह जिस तरह की भी जो जरूरत हमारे साथियों को होगी हम हमेशा साथ रहेंगे। निश्चित तौर पे एक गौरव की बात है, एक गर्व की बात है देश के लिए कि राहुल गांधी जी ने ये यात्रा शुरू की है और साथ रहेंगे। आज तक कोई नहीं चला इतनी बड़ी यात्रा। दूसरी बात, कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक के युवाओं में जोश है। चलिए, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है। रमन, वहाँ कार्यकर्ताओं में आपके पास हम लौटेंगे, बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।